भगवान 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप। दैहिक माने बीमार हो जाना, तरह तरह के ये बुखार, वायरस इत्यादि ये जो बीमारी फैलना। दैविक, देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिले, जो देवताओं के द्वारा बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है देवताओं का, बोले महाराज जब कभी भाव में आता है आदमी तो बोल देता है, बोले कि मैं सवामनी कराऊंगा या मैं जो भी कुछ कार्य है वो करवाऊंगा, लेकिन जब समय आया तो वो भूल जाता है। तो याद रखिएगा कि जीवन में या तो कभी संकल्प बोलना नहीं चाहिए, और बोला है तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए महाराज, नहीं तो वो बड़ा कष्ट देता है आगे चलकर। तो इसलिए दूसरा हो गया दैहिक, दैविक, भौतिक, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो तीनों प्रकार के तापों का विनाश भगवान करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण को हम सब भक्त मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की ये जो पावन अमृत में कथा है, सत्य चित और आनंद घन जो भगवान है, जो भगवान की कथा में महाराज आकर के विराजमान हो जाते हैं, ठाकुर जी उनका परम कल्याण करते हैं। भगवान की कथा कैसी है? बोले महाराज स्वयं ज्ञान स्वरूप है। यदि कोई आके बैठ जाए और बैठ ही जाए, सुने नहीं, बोले महाराज हमको सुन नहीं सकते, हमें सुना नहीं जाता, तो बोले महाराज आके बैठ जाओ। अच्छा, तो बोले महाराज बैठा भी नहीं जाता, तो बोले काम करो कि भागवत कथा से हाथ लगा लो, स्पर्श कर लो, तो भी महाराज भागवत की कथा कल्याण कर देती है। कोई कहे बोले महाराज हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, स्पर्श भी हमसे भगवान कथा का नहीं होता, तो बोले एक काम करो फिर, बोले जिसने भागवत की कथा सुनी हो उसी के हाथ लगा लो, तो भी महाराज भगवान की कृपा से कथा का आनंद और कथा का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति कोई पहले जिसमें लाइट या करंट में लगा हुआ है, ठाकुर जी करे किसी को नहीं लगे, लेकिन मान लो लग जाए, अब उसको कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ ले तो दूसरे को भी करंट लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? बोला करो, लगेगा कि नहीं लगेगा? जबकि उसने तार तो नहीं पकड़ा, लेकिन तार पकड़ने वाले को उसने पकड़ रखा है, तो इसलिए उसको करंट लग जाता है। तो ऐसे ही महाराज ठाकुर जी की कथा है। बोले महाराज स्वयं नहीं सुन सके, नहीं देख सके, ना स्पर्श कर सके, तो जो ठाकुर जी की कथा सुन के आया है या सुन रहा है, उसका स्पर्श पाने से भी भगवान की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा है। बोलो भागवत महापुराण की जय।